अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल बुकटी और आप देख रहे हैं बुकटी स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं इंटरनेशनल हालात पर ज़रा नज़र डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आलमी हालात इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होते जा रहे हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान के मुंजमद शुदा $7 अरब देने को तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि इस रकम का आधा हिस्सा 9/11 में मरने वालों के वर्सा के नाम पर हड़प कर दिया जाए। दूसरी जानब रूस ने यूक्रेन का घेरा तंग किया हुआ है, जिससे अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय ममालिक का नात का बंद कर दिया है। ईरान और इंडिया चाहते हैं कि सीपैक शदीद मुतासिर हो और नाकामी की तरफ जाए, ताकि चाबहार को कामयाब बंदरगाह बना के सीपैक ग्वादर बंदरगाह के मुतबादिल के तौर पर लॉन्च किया जाए। एक तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से तारीखी नाकामी के बाद इंतहाई तज़लील नुमा हालात में भाग निकला है, और दूसरी बात यह कि रूस और चीन एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनका एक इत्तेहाद बन रहा है और पाकिस्तान दरमियान में एक अहम इत्तेहादी है इन सब का। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका का एक हमायती रहा है। किसी भी सूरत में जितने भी पाकिस्तानी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में अमेरिका की हमायत की है। लेकिन ये इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है जिन्होंने खुल के चीन की हमायत की है। अब चीन, रशिया और पाकिस्तान ये अहम ममालिक हैं तीनों इस खित्ते के। ये तीनों मिलके एक तो अपना मुआशी पॉलिसी बना रहे हैं और दूसरा एक ख़ारजी पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि इन तीनों ममालिक के मफादात को इंटरनेशनली किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये तीनों एक ही पेज पर होंगे। क्योंकि एक तो ये चीन हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और हमारा दोस्त मुल्क भी है और हमारा बिज़नेस हब भी है। क्योंकि पाकिस्तान पे जितने भी इन्वेस्ट चीन करता है शायद ही कोई मुल्क करता होगा। अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई मुल्क इतना पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता जितना चीन करता है। यहाँ जितने अशिया भी आते हैं वो चाइना से आते हैं और सस्ती कीमत पर आते हैं। तो अभी कई ऐसे मुआहदे हो चुके हैं चीनी कंपनियों के साथ, वो यहाँ काम करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में रह के अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो पूरे दुनिया में सप्लाई की जाएंगी। तो इससे पाकिस्तान की मईशत एक तो मुस्तहकम होगी, दूसरी है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, जो अमेरिका, इंडिया और ईरान जैसे ममालिक को काबिल कबूल नहीं। क्योंकि ईरान चाहता है कि चाबहार को ग्वादर के मुतबादिल के तौर पे पेश किया जाए। किसी भी तरह ग्वादर प्रोजेक्ट नाकाम हो, ग्वादर बंदरगाह नाकाम हो, सीपैक नाकाम हो, लेकिन सीपैक अभी नाकामी से आगे निकल चुका है। इतनी इन्वेस्टमेंट चीन ने की है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर इतनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि सीपैक किसी भी तरह मुतासिर हो या नाकाम हो। क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर ये कामयाब होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत होगा। हाँ, लेकिन एक बात है, जो मुकामी बलोचों के अगर एतराज़ात हैं, अगर उनकी कोई मुआशी नुकसान हो रहा है, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको कोई इनके समरात नहीं मिल रहे, तो ये मुकामी हुकूमत का, हुकूमत बलूचिस्तान का और वफाकी हुकूमत पर फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले जितने भी पॉलिसी बनाए, जितने भी मुआहदे साइन करे, तो कोशिश ये करे कि सबसे पहले यहाँ के मुकामी जो अफराद हैं, जो बलोच हैं, जो गरीब हैं, जो पिसे हुए हैं, जो महरूम हैं, तमाम तर सहूलियत से महरूम हैं, पानी की सहूलियत से महरूम, गैस की सहूलियत से महरूम, बिजली की सहूलियत से महरूम और रोडों की सहूलियत से महरूम, रोज़गार की सहूलियत से महरूम। तो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पे ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी कि बलूचिस्तान की आवाम का लाइफ स्टाइल तब्दील हो। ये सीपैक की अमन का ज़मानत भी है। अगर बलोच कौम तरक्की करती है, बलोच कौम के पास बुनियादी सहूलियत आ जाते हैं, तो ये एक ऐसा एक प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान के लिए, ये सीपैक, के एक न एक दिन पाकिस्तान दुनिया के गरीब ममालिक को कर्ज़ा देने लग जाएगा। अभी जो पाकिस्तान ख़ुद कर्ज़ा लेने के लिए मुल्क में फिर रहा है
और मुल्कों की तरले कर रहा है। खान साहब जैसा खुददार शख्स भी, वो जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, उसको आपकी खातिर, मेरी खातिर, कौम के खातिर दूसरे ममालिक के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान मकरूज़ है। आप मकरूज़ हैं, मैं मकरूज़ हूँ, पाकिस्तानी अवाम मकरूज़ है। तो ये इसका बेहतरीन तरीका ये है कि बलूचिस्तान को तरक्की दी जाए, बलूचिस्तान को सीपैक के समरात दिए जाएँ बराह रास्त, और उन बलूचिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाएँ सस्ते तरीन किस्तों में या किसी फ्री पैकेजेस में, क्योंकि चाइना इतनी बड़ी यहाँ से मुफादात ले जा रहा है, तो चाइना भी इतना तो कर सकता है कि 10,000 20,000 घरें तामीर करके आम बलूचों को दे, मुकामी बलूचों को दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा कोई काम नहीं है चाइना के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो इतनी चंद बुनियादी कामें हैं जो करने के बाद रोज़गार फराहम करे, फैक्ट्रियाँ लगाए यहाँ बलूचिस्तान में, तो इससे बलूचों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, जो पाकिस्तान की अमन की ज़मानत भी बन सकती हैं। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल सूरत हाल है वो ये है कि एक सर्द जंग शुरू हो चुका है अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह चीन को मुआशी तरक्की से रोका जाए, उनको इतना पावरफुल होने से रोका जाए कि वो अमेरिका के मुकाबला के लिए आन खड़ा हो। और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन का घेरा तंग किया हुआ है, वहाँ तमाम यूरोपीय ममालिक को खदशा है कि ये जंग समझो ऐसे कि यूरोप पर हमला है, यूक्रेन पे हमला नहीं है। उन्होंने अपने तमाम नेटो अफवाज भी साथ लगा रखे हैं और यूक्रेन को फ़ौजी सामान की इमदाद भी दी है। अमेरिका समेत बरतानिया, फ्रांस वगैरह जितने भी हैं यूरोपीय ममालिक, सब ने यूक्रेन की हमायत में सरेआम खड़ा होके उसकी हमायत का ऐलान किया है। लेकिन रूस को चाइना की और पाकिस्तान की हमायत हासिल है सफारती तौर पे, क्योंकि रूस के पास हथियारों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर सफारती बात छिड़ जाए तो पाकिस्तान और चाइना रशिया का हमायत करेंगे, बजाय अमेरिका और यूरोप की किसी ममालिक की बजाय रूस और पाकिस्तान और चाइना रूस की हमायत करेंगे। इसी वजह से जो दुनिया का चौधरी बना हुआ था अमेरिका, अभी अमेरिका को अपनी औकात याद आ रही है कि रूस भी उनको आंखें दिखा रहा है, चाइना भी उनको आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं। और अफ़गानिस्तान में जो उनकी तारीखी शिकस्त हुई है वो उनका ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ही बदकिस्मती से समझते हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने खुल के चाइना और रूस की हमायत करनी है, क्योंकि अमेरिका वो सांप है, इनको जितनी भी पाला जाए, दूध पिलाया जाए, ये डंग मारता है। इसने हमेशा अपने दोस्तों को डसा है। आपके सामने तारीख़ है, अब तारीख़ पढ़ के देखें कि सद्दाम हुसैन उनका हमायती था, सद्दाम हुसैन का क्या असर किया उन्होंने। लीबिया में कज़ाफ़ी उनका हमायती था, तो क्या उन्होंने उसका असर किया। तो जो भी इनका हमायती याफ्ता हो वो उनके साथ आहिनी हाथों से निपटता है, अंजाम उनका बड़ा ख़राब होता है। ये उनका तारीख़ है अमेरिका का। अमेरिका ने किसी के साथ कभी दोस्ती की है और न कभी करेगा, क्योंकि अमेरिका का एक मफाद होता है और मफाद के पीछे घूमता है। ये एक सिर्फ मफाद को फॉलो करने वाला मुल्क है, अपने मफाद को फॉलो करने वाला मुल्क है। इन्होंने कभी दुनिया की अमन पर तवज्जो नहीं दी। अगर उनका मफाद है जिसमें सैकड़ों हज़ारों लाखों अफराद की मौत पे अगर उनका मफाद है, तो हज़ारों लाखों अफराद को मौत की घाट उतारेगा और अपना मफाद हासिल कर लेगा। ये अमेरिका का एक बुनियादी पॉलिसी है, पुराना पॉलिसी है, इस पर अमल पर है अभी तक। तो दुनिया को होशियार रहना होगा, क्योंकि दुनिया के लिए ख़तरा अमेरिका और इसराइल के अलावा कोई और नहीं है। अभी इस वक्त जो दुनिया के लिए ख़तरा है या दुनिया में आलमी एटमी जंग छिड़ने का भी ख़तरा है, तो इससे पहले दुनिया में जो एटमी हथियार इस्तेमाल की है तो वो भी अमेरिका ने ही की है जापान पे। तो एटमी मुल्क तो 8 हैं, अभी तक किसी और मुल्क ने तो अभी तक एटमी हथियार का किसी पर इस्तेमाल तो नहीं किया। जितने भी जंगें हुई लेकिन वो रवायती हथियारों पे हुई, गैर रवायती हथियारों से नहीं हुई। लेकिन अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिन्हें एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए, जिनमें मासूम लोगों की जाने गई। एक चंद सेकंडों में लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। तो ये उनकी चौधराहट है जिसको इस वक्त अभी दुनिया को पता चल चुका है इनकी असलियत का, और दुनिया इनको अभी औकात याद दिला रही है। रूस, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों ऐसे ममालिक हैं कि अभी वो अमेरिका की चौधराहट
को ख़तरे में डाले हुए हैं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी पॉलिसी इस तरह मजबूत करते जा रहे हैं कि अमेरिका की चौधराहट मानने को तैयार नहीं। अगर इन तीनों ने नहीं माना, मज़ीद ममालिक अपने हमायत में शामिल कर लिए, तो इनको चाहिए कि ये ईरान को भी अपने साथ मिला लें और दूसरे जो इलाकाई ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो पहले ही इनके साथ है, तो ऐसे ऐसे ममालिक को मिला के एक ऐसा टीम बनाया जाए जो जिस तरह के अमेरिका की हिमायत याफ्ता पूरा यूरोपीय ममालिक हैं, इस तरह की अगर यहाँ एशिया में एक मजबूत एक हिमायत याफ्ता एक इत्तेहाद बन गया, तो ये इत्तेहाद अमेरिका की चौधराहट ख़त्म कर सकता है और अमेरिका का जो तसल्लुत है दुनिया पे वो कमज़ोर और किसी दिन ख़त्म भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।